आज की तारीख के अंदर भी दुनिया ऐसा मानती है, मैं इस बात को नहीं कह रहा, दुनिया ऐसा मानती है कि यूक्रेन और रशिया के बीच में अगर कोई युद्ध विराम करा सकता है तो वो शक्ति भारत की है। क्या क्या कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप? अंकिल ये कहना ये चाहते हैं कि इनके पप्पा के राज में भारत विश्व गुरु बन गया है। मोदी जी के एक इशारे से पूरी दुनिया में कहीं भी युद्ध रुक सकता है। ये घुमा फिरा के अपने पप्पा की तारीफ कर रहे हैं। गुल्लू ने तो अपनी बात कह दी, अब सुप्रिया जी का धमाकेदार जवाब सुनिए। नहीं, वो तो बहुत सारे नोएडा के कमांडो वॉरियर एंकरगढ़ ने करा ही दिया था। उसका खंडन तो विदेश मंत्रालय ने किया कि नहीं, ऐसा भारत ने कोई युद्ध विराम नहीं कराया था कुछ घंटों के लिए अपने। मैं कह रहा हूं करा सकता है भारत की ऐसी, आपको नहीं लगता भारत की ऐसी ताकत है कि रशिया भी उसकी सुनता है, यूक्रेन की भी ऐसे सुनता है, एज अ कंट्री हमारी ऐसी बड़ी ताकत है। बात सुनो, बीच में नहीं बोलो। नहीं, बीच में नहीं बोला आपने, कमांडो और नोएडा की बात करी तो मुझे बीच में आना पड़ा। परेशान नहीं हूं, बीच में मत बोलिए भाई। नोएडा के कमांडो वॉरियर एंकर आप अपने ऊपर इतना पर्सनली क्यों ले रहे हैं? मैं तो कह रही हूं कमांडो वॉरियर एंकर ने चलाया था ये, और उसके बाद विदेश मंत्रालय को इसका खंडन करना पड़ा था। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस आप सब लोगों ने दिखाई थी, तो मैं तो झूठ नहीं बोल रही। विदेश मंत्रालय ने बोला कि पत्रकार झूठ बोल रहे थे। चीन को सबक सिखाने के लिए मोदी जी ने क्या किया? नवंबर में मोदी जी शी जिनपिंग से मिले थे। 20 जाबाजों की शहादत के बाद लाल आंख दिखाने की बातें करते थे, वो तो नहीं किया। लाल शर्ट पहन के गलबैया कर रहे थे। जी जवाब लेते, जी जवाब कर रहे हैं जी। तो आंखों में धूल झोंक कर कुछ भक्तों से, अरे अमीश जी एक मिनट, थोड़ी सी लच्छेदार बातें मेरी भी सुनिए। कुछ भक्तों से फोन जलवाकर, टीवी जलवाकर मोदी जी आंखों में धूल झोंकने का काम करते हैं। वस्तुतः स्थिति ग्राउंड पर यह है कि चीन लगातार हमारा सबसे बड़ा ट्रेडिंग। ठीक है, जवाब ले लेते हैं। लेकिन मूल सवाल ये रहेगा कि भारतीय सेना, देखिए एक सवाल का जवाब हाँ या ना में। सुप्रिया जी, क्या आपको भारतीय सेना पर यकीन है, हाँ या ना? भारतीय सेना के शौर्य और पराक्रम पर तो ये यकीन है, ये हम ये जानते हैं कि उनकी कुवत है एक कुशल नेतृत्व के चलते। नो अमीश जी, 1 सेकेंड। अगर कुशल नेतृत्व मिल जाए भारतीय सेना को तो उनका शौर्य और पराक्रम ऐसा है कि वो विश्व का भूगोल बदल देते हैं। तो फिर अगर इतना ही भरोसा है तो राहुल जी ने ये बयान क्यों दिया था कि हमारी सेना पिट रही है? अगर भारतीय सेना पर इतना भरोसा है तो राहुल गांधी जी ने ये बयान क्यों दिया था? मैडम, मैं सवाल पूछ रहा हूं आपसे कि हमारी सेना पिट रही है, हमारी सेना पिट रही है, हमारा देश पिट रहा है। अच्छा सवाल पूछ रहे हैं, क्यों बोला हमारी सेना पिट रही है? अच्छा सवाल पूछ रहे हो आप। अब इसका जवाब भी सुनिए। आपको राहुल गांधी जी का वो बयान याद है? उसके बाद उन्होंने 31 दिसंबर को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। अब ये अलग बात है कि मोदी जी ने तो पिछले 9 साल में एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करी। आप लोगों को बेचारों को आज तक मौका ही नहीं मिला सवाल पूछने का। राहुल गांधी जी ने पिछले साल 11 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करी। यह अलग बात है कि मोदी जी कैमरा देखकर सिर्फ टेलीप्रॉम्प्टर समझते हैं। राहुल गांधी जी ने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा? मैं सवाल सेना पर नहीं सरकार पर उठाता हूं। उन्होंने उठाया था। सेना के पीछे छुपने का काम सरकार की कायरता दिखाती है। असलियत यह है, कभी फिर इसका मतलब तो मैडम फिर तो कंफ्यूजन हुआ ना। एक दिन कह रहे पिट रहे, एक दिन कह रहे भरोसा है, फिर तो कंफ्यूजन हुआ ना। दिस इज अ बिग कंफ्यूजन तो नहीं कंफ्यूजन। एक दिन बोल रहे पिट रहे, एक दिन कह रहे मार रहे। कंफ्यूजन तो तब हो गया ना जब प्रधानमंत्री ने बोला कोई घुसा हुआ नहीं है। अमीश, अब मेरी बात सुन लो। कंफ्यूजन तो तब हो गया जब प्रधानमंत्री ने कह दिया कोई घुसा हुआ नहीं है। ठीक है। और रक्षा मंत्रालय को खंडन लगाना पड़ा, फिर वो रिपोर्ट हटानी पड़ी रक्षा मंत्रालय की वेबसाइट से। राजनाथ सिंह जी से तो सुधांशु त्रिवेदी के संबंध बड़े जग जाहिर हैं, वो तो जानते हैं, बड़ी आत्मीयता है। पूछे उनसे, राजनाथ सिंह जी कैमरे के पीछे क्या बोलते हैं? अगर लोग सुन लेंगे तो हड़कंप मच जाएगा। ये असलियत है इस देश की कि सुधांशु जी जवाब का झूठ बचाना पड़ता है। ये इस कगार पर लाकर खड़ा कर दिया है। विदेश मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय अलग अलग बातें बोल रहा है, इस कगार पर लाकर खड़ा कर दिया। आपको ये याद होना चाहिए कि बरैया के छत्ते को थोड़ा कम छूना चाहिए, क्योंकि आप ही की मिट्टी पलीद होने लगती